एपिसोड 7 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग को अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग C3 को देखते हैं जो कि क्राई से कह रही होती है कि हमारे ग्रुप में जिस रोल की कमी है मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। अगर मैं वैसे करूंगी तो हम लोग को हंटर्स बनने में काफी मजा आएगा क्योंकि मेरी बॉडी बाकी सभी लोग की तरह इतनी ताकत नहीं है। तो क्राई अब उसके सर पर हाथ रखकर उसे कहते हैं कि अच्छा रहेगा कि तुम एक अल्केमिस्ट बन जाओ, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके बाद वापस से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग C3 को देखते हैं जो कि क्राई को कह रही होती है कि जो C3 स्लाइम है उसकी इवॉल्व होने की स्पीड काफी ज्यादा हाई है, साथ में वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्ट भी हो जाती है। वो स्लाइम एक फेलियर है पर चिंता मत करो, मैंने उसे इस तरीके से एडजस्ट किया है कि वह मुझे और तुम पर हमला ना करे। ये सुनकर क्राई घबरा जाता है और वो सोचता है कि इसका मतलब वो स्लाइम बाकी लोगों के ऊपर हमला करेगी। वहीं पर अब C3 कहने लगती है कि वो स्लाइम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि उसे इस सेफ में रखा गया था और ये सेफ डायमेंशनल मिस एलिमेंट से बनी है। वो अब क्राई से कहते हैं कि जब तुमने तिजोरी को खोला तब वो स्लाइम चली गई यहाँ से, है ना। वो अब सारी जगह को चेक करने लगती है और अब उसे पता चल जाता है कि वो जो स्लाइम है वो इस ड्रेन से ही बाहर गई होगी। ये सुनकर क्राई भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, जो देखकर C3 अब उसे कहती है कि इस मैटर को मुझ पर छोड़ दो। और वैसे एक और मैटर है जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। अगले सीन में हम लोग को बाकी के एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर 7 एक हंटर को बताता है कि अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। वैसे लगता नहीं है कि क्राई कमांड देने आने वाला है। वैसे लिज कहाँ पर है, जिस पर वो बंदा बताता है कि लिज नहीं आने वाली है। यह सुनकर 7 खुश हो जाता है और कहते हैं कि अगर लिज यहाँ पर आती तो कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल होता। जिसके बाद अब 7 सभी लोगों को इकट्ठा करके अब सभी लोगों को स्ट्रेटेजी बताने लगता है। वो अब सही से पूछता है कि क्या यहाँ पर किसी ने भी खतरनाक स्लाइम से लड़ाई करी है, जिस पर सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि स्लाइम तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती है, वो काफी कमजोर होती है, उनके ऊपर पैर रख दोगे तभी वो मर जाएंगी। तो अब 7 पूछने लगता है कि क्या स्लाइम्स को हराने के लिए तुम लोग अपने साथ कुछ लेकर आए हो क्या, जिस पर सभी लोग अब अपने वेपन्स के बारे में बताने लगते हैं। कुछ बताते हैं कि हम लोग उनके ऊपर फायर मैजिक यूज करेंगे और कुछ बताते हैं कि वो उनके ऊपर एंटी स्लाइम स्प्रे यूज करेंगे। वो सब सुनकर 7 अब कहने लगता है कि सभी को पता है कि स्लाइम्स काफी कमजोर होती है। वो अब उसी बंदे से कहता है कि क्या क्राई ने और कुछ बताया था, जिस पर वो बंदा कहते नहीं, क्राई ने कहा था कि वो बस एक नॉर्मल स्लाइम है। ये सुनकर 7 अब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमेशा क्राई इतनी कमजोर सी इन्फॉर्मेशन क्यों देता है। तभी वहाँ पर वही एडवेंचर यानी कि गेन आ जाता है जो कि कहने लगता है कि चलो वापस से एक्सप्लोर करने चलते हैं। वो अब 7 से कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें स्लाइम से डर लग रहा है तो हम उससे संभाल लेंगे, पर मुझे लगता है कि वो स्लाइम दिखने वाली है। ये सुनकर सभी लोग अब गेन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कभी नहीं समझोगी क्राई की बात। वो सभी उससे कहते हैं कि सबसे पहले तुम ही हारोगे। वहीं पर 7 भी अब गेन को वार्निंग दे देता है और कहता है कि केयरफुल रहना, उस स्लाइम से मारे मत जाना। वहीं पर गेन तो अब उस स्लाइम के बारे में अभी भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं क्राई की बात नहीं मानूंगा, वो तो यहाँ खुद है भी नहीं। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़की हाथ खड़ा करती है और कहती है कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ और मेरा नाम तालिया है। यह सुनकर अब वही बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे क्लैन में C3 के अलावा भी कोई अल्केमिस्ट है। जिस पर अब तालिया बताती है कि वो C3 के साथ क्लैन की लैब में थी और वो स्लाइम्स के पोटेंशियल के बारे में रिसर्च करे थे एक साथ। तो 7 कहता है कि तो फिर स्लाइम की कमजोरी क्या होती है। तो तालिया अब एक पोशन दिखाती है और कहती है कि इसे C3 ने बनाया है स्लाइम्स को मारने के लिए। अगले सीन में वापस हम लोग को नॉक्टस को दिखाया जाता है जो कि सोफिया से कहता है कि चलो फिर टाइम आ चुका है। जिस पर सोफिया भी कहती है हाँ तुम्हारी रिसर्च काफी पावरफुल है, सारी तैयारियां हो चुकी है, हारना इम्पॉसिबल है। हमारे दुश्मन लगभग 100 हंटर्स है पर वो ज्यादा ताकतवर नहीं है, उन्हें हराना आसान रहेगा। ये सुनकर नॉक्टस कहता है कि तुम अपना पहला मूव क्या करने वाली हो। तो सोफिया अब उसे अपना प्लान बता देती है। अगले सीन में 7 सभी लोग को तैयार होने के लिए कहता है और कहता है कि हम लोग अब अंदर जाएंगे, अगर कुछ भी मिले तो वेसल से कम्युनिकेट करना और अगर इमरजेंसी हो जाए तो जल्दी से साउंड यूज करना। और जिन लोगों को अंदर जाने की ड्यूटी नहीं मिली है वो लोग रेस्क्यू की ड्यूटी निभाएंगे और साथ में वो लोग बाहर पर निगरानी भी रखेंगे। पूरी ताकत लगा दो और अंदर जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए जिंदा वापस आना। जिस पर सभी लोग भी अब मान जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि शाम हो जाती है पर अभी तक उन लोग को अंदर कुछ खास मिला नहीं है। वो लोग अब डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन लोग को बस यही रिपोर्ट मिली है कि जो फैंटम्स अंदर है वो और ताकतवर हो गए हैं, पर कोई भी स्लाइम नहीं मिली है। क्या इसका मतलब क्राई की इन्फॉर्मेशन गलत है। तभी 7 कहता है कि हम लोग लकी हैं कि हमें वो खतरनाक स्लाइम नहीं मिली। तभी वहाँ पर गेन आकर 7 से कहते हैं कि अगर तुमने बकवास से ऑर्डर नहीं दिए होते तो ये कब का खत्म भी हो जाता मिशन। तो 7 कहते हैं कि अपनी कंप्लेंट को बाद में करना, जाकर आराम करो अभी। तो गेन अब कहते हैं कि तुम तो जाकर अपने मास्टर को पूछो क्योंकि वो तो आया तक नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, वो भी टॉयलेट करने के लिए। दूसरी तरफ अब 7 का साथी भी अब 7 से कहता है कि मैं क्राई को अच्छे से नहीं जानता हूँ पर मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। जिस पर 7 कहता है कि तुम विश्वास कर सकते हो। अगले सीन में हम लोग अब गेन को देखते हैं जो कि झाड़ियों में आकर टॉयलेट करने लगता है और अब क्राई की बेइज्जती कर रहा होता है। पर तभी अचानक से अब उसे एक आवाज आती है जो सुनने के बाद वो सीधा आगे बढ़ता है। तभी सामने की तरफ अब उसे एक काफी बड़ा फैंटम दिखाई देता है जिसे बांध कर रखा गया है और वहाँ पर नॉक्टस के साथी भी होते हैं। वो लोग अब कह रहे होते हैं कि वो लोग इस फैंटम को ट्रांसमोग्रिफिकेशन कर देंगे। ऐसा बोलने के बाद वो मानव मटेरियल निकाल लेते हैं और फैंटम के ऊपर यूज करने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर गेन आ जाता है जो कि उन लोग के ऊपर हमला करके उन्हें हराने लगता है। पर तभी एक बंदा अब गेन के हाथ में फायर छोड़ देता है जिससे कि उसका हाथ थोड़ा सा जल जाता है, पर फिर भी वो उन दोनों को खत्म कर देता है। वो अब उन
लोगों को मारने के बाद उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, पर वो कुछ बताते नहीं है। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा आ जाता है जो कि अब सीधा उस फैंटम को वो इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से हम लोग अब देखते हैं कि वो जो फैंटम होता है वो अब एक स्लाइम जैसे मोस्टर में बदल जाता है। वहीं पर हम डॉक्टर्स के साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। उस मोस्टर को देखने के बाद अब गेन विसल बजा देता है। वहीं दूसरी तरफ इस विसल को सेवन भी सुन लेता है और वो सभी लोगों को बैकअप के लिए बुलाने लगता है। उसके ऑर्डर्स को मानने के बाद सभी लोग भी अब फॉरेस्ट में चले जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। वो लोग अब गेन को भी ढूंढने लगते हैं पर अभी उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा होता है। तभी अब वहाँ पर गेन दौड़ता हुआ आता है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। वो सभी लोगों को बताता है कि क्राई सही कह रहा था, सही में एक स्लाइम मोस्टर है। तभी उन सभी लोगों के सामने भी अब वही मोस्टर आ जाता है जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वही तालिया तो कहने लगती है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी स्लाइम नहीं देखी है। तभी सेवन भी सभी लोग को बताते हैं कि स्लाइम काफी ज्यादा धीरे चलती है, सभी मैचेस इसका ध्यान बढ़ाकर रखो। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उस मोस्टर के ऊपर तीर चला देता है पर से कुछ भी नहीं होता है, जिसके बाद अब बाकी के सभी मैचेस भी अब उस मोस्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर इतने अटैक के बाद भी उस स्लाइम को कुछ नहीं हो रहा होता है। ये देखकर सेवन अब जल्दी से अपने साथी से कहते हैं कि गेन को जाकर हील करो। तो वो भी मान जाता है और अब वो जाकर सीधा गेन को हील करने लगता है। तो सेवन भी अब गेन के पास आता है और कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है, जिस पर वो बताता है कि कुछ अजीब लोगों ने एक फैंटम को इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद ये फैंटम स्लाइम में बदल गया। क्राई सही कह रहा था। तभी वो मोस्टर अब वापिस से खड़ा हो जाता है, जो देखकर सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसे तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। जिसके बाद अब सेवन जाकर सीधा अब उस स्लाइम के ऊपर काफी सारे हमले करता है पर अब भी उसे कुछ नहीं होता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ना ही इसके ऊपर फिजिकल अटैक कम कर रहा है और ना ही मैजिकल अटैक। अब हम लोग क्या करें, हमें इसे कैसे भी करके रोकना होगा, हम लोग इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। जिसके बाद वो स्लाइम मोस्टर भी सभी लोगों के ऊपर अब हमला करने लगता है, जो देखकर सेवन सभी से कहता है कि कुछ भी करके इसके अटैक से बच जाओ। वहीं दूसरी तरफ तालिया अब उसी पोशन को देख रही होती है जिससे स्लाइम्स को हराया जा सकता है। तो सेवन उसे कहते हैं कि इसे मुझे दो और बताओ कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो तालिया अब बताती है कि अगर इस पोशन के अंदर का लिक्विड अगर स्लाइम को लग जाएगा तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये सुनकर सेवन अब उस स्लाइम का ध्यान भटकाने लगता है। तभी वो स्लाइम भी अब एक काफी ऊंची छलांग लगाकर सेवन के पास आ जाती है। पर अगली बार अब जैसे वो स्लाइम छलांग लगाने वाली होती है, सेवन अब जमीन पर उसी पोशन को रख देता है और जैसे वो स्लाइम अब उसके ऊपर आ जाती है वो अब एक तरीके से फटने लगती है। पर हम लोग अब देखते हैं कि उस स्लाइम को तो कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर सेवन अब काफी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि क्राई ये तो स्लाइम ही नहीं है। तभी अब वही वाला बंदा कहता है कि अब मुझे याद है क्राई ने कहा था कि वो मोस्टर स्लाइम जैसा है। इस पर सेवन कहते हैं कि पहले बताना चाहिए था ना कि इतना पावरफुल मोस्टर सामने आ जाएगा। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर C3 आ जाती है और अब उन लोग को बताती है कि ये स्लाइम मैजिक को नलिफाई करता है। उसे देखकर सेवन शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि क्राई को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है इसलिए उसने मुझे भेज दिया। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर C3 ने क्राई से कहा था कि मुझ पर विश्वास रखो और मुझे चार्ज लेने दो। तो क्राई को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद C3 अब उन लोगों को बताती है कि इस मोस्टर के चारों तरफ काफी ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मैजिक है। इसकी वजह से ये एक पावरफुल फोर्स फील्ड बना रहा है। इस वजह से मोस्टर सारे मैजिक और एरो को डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। इतना ताकतवर फैंटम मैंने लेवल 8 के ट्रेजर वोल्ट में भी नहीं देखा है। जिसके बाद अब C3 उस मोस्टर को जांच करने लगती है और कहती है कि इसके अंदर जो मानव मटेरियल है वो मैजिक पावर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद वो उस मोस्टर के करीब जाने लगती है। वहीं पर मोस्टर भी उसके ऊपर हमला करता है पर C3 उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रही होती है और अब वो समझ जाती है कि ये मोस्टर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि फेल हो गया है। वहीं उसे देखकर सेवन C3 से कहता है कि उसे दूर हट जाओ, जिस पर वो कहती है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। ऐसा बोलने के बाद उस मोस्टर के ऊपर वो एक कैप्सूल फेंक देती है और अब वो सेवन से कहती है कि इसे शूट करो। तो अब सेवन भी मान जाता है और अब वो उस कैप्सूल के ऊपर अपनी एरो से हमला कर देता है और अब वो जैसे ही कैप्सूल फूट जाती है उस मोस्टर के ऊपर वो जाकर लग जाता है और अब मोस्टर वहीं खत्म हो जाता है। वो देखकर सेवन शॉक हो जाता है और C3 से कहता है कि तुमने ये क्या फेंका, जिस पर वो कहती है एंटी माना मेटल। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर गार्क भी आ जाता है जो कि C3 से कहते हैं तो काम पूरा हो गया, जिस पर वो कहती है हाँ। वहीं पर सेवन अब गार्क को देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है। तो C3 बताती है कि गार्क ने मुझे यहाँ तक की लिफ्ट दी है क्योंकि मैं अपनी बहन की तरह तेज नहीं दौड़ सकती हूँ इसलिए। इसके बाद वो सेवन को बताने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि आखिर ये मोस्टर कौन सा फिनोमिना था और आखिर इन सब के पीछे कौन है। अगले सीन में अब नॉक्टस को पता चलता है कि C3 ने काफी आराम से उनके फैंटम को हरा दिया है। वो अब ये भी सोचकर शौक होता है कि C3 ने उनके नेचर को जान लिया है, क्या कि ट्रांसमोग्रिफिकेशन है क्या। अगले सीन में C3 अब उन सभी लोगों को बता देती है कि सब के पीछे आकाशिक टावर का हाथ है और वो लोग इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ट्रेजर वोल्ट को अपने आप से कंट्रोल कैसे किया जाए, वो भी अपने इच्छा अनुसार। वहीं दूसरे लोग बताने लगते हैं कि इन सब के पीछे नॉक्टस है जो कि मेजर्स का मास्टर है, उसे तो परमानेंटली बैनिश कर दिया गया था। विश्वास नहीं होता है कि वो एम्परर में आ गया है। जो सुनकर अब C3 कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग मेरी बात पर विश्वास करोगे, इसलिए इतने समय से मैं अकेले ही मेजर्स के मास्टर के पीछे पड़ी हुई थी। उनके एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी ट्रेजर वोल्ट में देखे जा चुके हैं। थोड़े समय पहले हम लोगों ने जो फैंटम देखा शायद से वो भी उनके एक्सपेरिमेंट में से एक है। जो सुनकर तालिया कहती है कि इसका मतलब उन लोगों का कोई इक्विपमेंट अंडरग्राउंड है। तो C3 कहती है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा कुछ करने के लिए काफी
काफी बड़े इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो चीज उसकी रिसर्च का हर्ट है। इसका मतलब है कि वो लोग बैटल के लिए तैयार है। जिसके बाद वो सभी से कहती है कि गेन ने जिन मेजेस को कैप्चर किया है हम लोगों ने इंटेरोगेट करेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि आगे चलकर हम लोग को अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर मिलेंगे। तो अब एक लड़की कहती है कि लेकिन अगर हमारे पास वही पोशन होगा जो कि तुमने उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंका था तो हम लोग बच जाएंगे। तो C3 कहती है कि नहीं, माफ करना, मेरे वो पोशन खत्म हो गए हैं। मुझे नहीं पता था कि हमारे सामने ऐसा मॉन्स्टर आ जाएगा। जिस पर अब 7 कहते हैं कि क्या क्राई ने तुम्हें नहीं बताया था इन मॉन्स्टर के बारे में? जिस पर वो कहती है नहीं। ये सुनकर 7 कहते हैं कि क्राई हमेशा ऐसा क्यों करता है? तभी C3 कहती है कि हमें चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग दुश्मनों को हरा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी काफी सारे एडवेंचरर्स हैं। वो अब कहती है कि मैं क्राई तो नहीं हूँ पर मैं अपना बेस्ट दूंगी। मैं अकेले नहीं लड़ सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम सभी लोगों की जरूरत है। अगले सीन में हम लोग 7 के साथी को देखते हैं जो कि 7 से कहने लगता है कि C3 कितनी ज्यादा अजीब है। वो सीधा ही कह पा रही है कि वो नहीं लड़ सकती है। तो 7 कहते हैं कि वो कमजोर होने के बाद भी काफी ताकतवर है, जरा संभल के रहना, उसे हल्के में मत लेना। वो कहीं से भी कमजोर नहीं है, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। सभी ग्रीवर्स में से वो सबसे ज्यादा एक खतरनाक मॉन्स्टर है। अगले सीन में हम लोग अब लिस को देखते हैं जो कि क्राई से कह रही होती है कि C3 अकेले गई है, वो खतरे में आ सकती है, इसलिए मुझे जाने दो। जिस पर क्राई मना कर देता है। यह सुनकर लिस अब काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। वहीं पर अब अगले सीन में हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर C3 को नॉक्टस के बारे में तब पता चला था जब लोग उसे पहले प्रोडिजी बुलाया करते थे। जब C3 एक प्रोडिजी थी उसने तब एक बुक पढ़ी थी जिसका ऑथर मास्टर ऑफ मैजिक था, उसका नाम नॉक्टस था। C3 अब नॉक्टस के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़कर समझ आती है कि उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स खतरनाक हैं, इसलिए उसे नॉक्टस को रोकना ही होगा। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।